का जनादेश, जी हां, जनता का आदेश आ गया है। दिल्ली का जनादेश आ गया है। जनादेश ये है, जनता का आदेश ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी राज नहीं करेगी। दिल्ली के सत्ता पर आम आदमी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को दिल्ली की जनता ने इसे मौका दिया है। अब आपको, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आपको मैं कुछ बड़ी अहम जानकारी दूंगा जो आप जानना चाहेंगे और काफी रोचक ये जानकारी होगी। वो अहम जानकारी आपको हम देंगे, वो ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव जो है वो हार गई है। मतलब उनके कुछ नेता जीते, लेकिन ओवरऑल वो चुनाव हार गई, सत्ता तक नहीं पहुंच रही है। एक तो ये बात है। आप अभी आंकड़े देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो जीत और रुझान दोनों मिलाकर भी हम देखें तो 18 सीटें आम आदमी पार्टी के जो एमएलए जीत चुके, 18 सीटें पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है और 4 पर लीड है। तो 18 और 4 दोनों को मिला तो 22, यानी आप सिमट गए, बहुत पीछे आ गए। वहीं बीजेपी ने जबरदस्त उछाल की है। 48 सीट बीजेपी को लीड और रुझान दोनों मिलाकर, जिससे 38 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। यानी कि 36 का जादुई आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 38 सीटें तो जीत गई। अब इससे कोई किंतु परंतु है ही नहीं, बीजेपी सरकार बना रही है। अब सिर्फ एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 38 सीटें आपके नाम पर आ चुकी हैं और आप जो है 10 पर लीड लिए हुए हैं। तो उनमें से 10 में से 8-9 तक आप जीत ही जाएंगे, 10 भी जीत सकते हैं। कांग्रेस का एक भी खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ी वो रेफरी की पोजीशन में कांग्रेस रही है। जी हां, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस इस चुनाव की रेफरी की हैसियत में है। कांग्रेस के हाथ में ये पावर थी, ये मतलब ये कह सकते हैं कि वो ये एक हथकंडा था कि कौन हारे कौन जीते। कांग्रेस को पता था कि पिछले चुनाव में हमने चुनाव एक भी जो है सीट हासिल नहीं की थी। पिछला चुनाव 2020 में जो हुआ था, कांग्रेस उसमें एक भी उम्मीदवार अपने जिता नहीं पाई थी। इस बार भी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर था तो पाने के लिए, चाहे सीटों की शक्ल में या प्रतिशत की शक्ल में। तो बेशक कांग्रेस ने प्रतिशत की शक्ल में सीटें कुछ कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस को 6% से ज्यादा सीटें परसेंटेज जो है वो वोट मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इस पूरे चुनाव के नतीजे के इस बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली चुनाव परिणाम में वोटों का जो गणित है उसको समझिए। बीजेपी को करीब 46% वोट मिले हैं। कितने? 46% बीजेपी को मिले हैं। 46% वोट बीजेपी को, 46% करीब वोट मिले हैं। बीजेपी को करीब 46% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 43% वोट मिले हैं। कितना फासला है? 3 का। 46% के लगभग वोट मिले हैं बीजेपी को और 43% के लगभग वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। 3% का मात्र अंतर है दोनों के वोट परसेंटेज में। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को कितने वोट प्रतिशत मिले? 6%। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 6 है। यानी कि अगर हम बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज को मिला दें तो यह परसेंटेज हो जाता है 49%। 49% वोट दोनों का मिलाकर। किसका किसका? आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। और बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 46% वोट मिले। तो आप और कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट परसेंटेज में मिले हैं। अब आप ये देखिए आंकड़े देखिए। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलने जा रही हैं। मतलब अभी 19 पर डिक्लेयर हो चुकी है जीत। 3 में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो लीड कर रहे हैं। तो अगर उससे जोड़ मिले 19 और 3 22। इसके अलावा आप देखिए, जो बीजेपी का जो आंकड़ा है वो जबरदस्त है, वो 48 का है। 48 सीट्स बीजेपी के हैं, यानी कि जीत और लीड मिलाकर कांग्रेस 0 और अदर्स भी 0। यानी कि यहां पर जो एमआईएम ने जो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी ओखला से और मुस्तफाबाद से, इन दोनों जगहों पर एमआईएम अभी तक के नतीजों के गिनती के हिसाब से एमआईएम को कामयाबी नहीं मिली है। बल्कि ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान जो है वो लीड कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर। अब ये देखिए आप कि आम आदमी पार्टी की 22 सीटें होती हैं, बीजेपी की 48 होती हैं और कांग्रेस की 0 है और इसके अलावा अदर्स भी 0 है। तो सीधा सीधा मुकाबला है या तो इधर या उधर। यानी कि जनता ने तय कर लिया कि या तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी। उस बीच कांग्रेस को सीटें तो नहीं मिली, लेकिन प्रतिशत आप देखिए, कांग्रेस का वोटिंग परसेंट कितना है? कांग्रेस का वोटिंग परसेंट है 6। और इस पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस नतीजे के बाद एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया हैंडल पर। पीएम मोदी का एक पोस्ट आया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बधाई।
और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। तो पीएम ने लिखा है, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। आप सभी का बहुत बहुत, आप दिल्ली के आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, ये प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट पर लिखा है। तो इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ये तो आपने सीटों का आंकड़ा देखा, प्रतिशत में मैंने बताया कि दिल्ली में बीजेपी को मिले हैं तकरीबन 46% ऑफ वोट। टोटल वोट का 46% बीजेपी को मिला है, टोटल वोट का 43% के आसपास आम आदमी पार्टी को मिला है, टोटल वोट का 6% कांग्रेस को मिला है। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटिंग परसेंट को मिला ले तो ये 49 हो जाता है, बीजेपी का 46 होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं रेफरी के पोजीशन पर यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।